मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही धमाकेदार एक इंटरव्यू सेशन लेके आया हूँ। एक प्यारे से भैया हैं और जो है उनका इंटरव्यू मैं लेने जा रहा हूँ। बहुत ही पढ़ने वाले, बहुत ही मेहनती भैया हैं। इन्होंने अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने आप को समर्पित करके रखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरव्यू। और जो सवाल मैं पूछूंगा, आपको प्रश्न का अगर उत्तर आता है कमेंट में जरूर करिएगा, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। वो सही हो गलत हो वो अलग विषय है, लेकिन कमेंट जरूर करेंगे। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा प्यारे दोस्तों। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। मैं इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस सीधे तौर पे अपनी बेटियों के लिए और अपने भाइयों के लिए लेके आते रहते हैं, क्योंकि आर्थिक शैक्षिक सशक्त भारत में दोस्तों आपकी महत्वपूर्ण भूमिका इस 2021 में होने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू। तो प्यारे से भैया, आपका नाम क्या है? जय हिंद गुरु जी। जय हिंद। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं अभी आगरा में प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और मैं अभी एसएससी और जो सेकंड थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है उनके लिए तैयारी कर रहा हूँ सर। चलिए बहुत अच्छा लगा भाई। तो चलिए आज का इंटरव्यू स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल गुरु जी। अच्छा चलिए, बड़ा अच्छा लगा। और जैसा कि आप भैया देख पा रहे हैं, सभी साथी बड़े भैया कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। निश्चित रूप से जब पढ़ाई करी है तो अभी पता लगता है, ठीक है ना। और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, भैया कितनी मेहनत करके आया है। तो प्यारे से भैया, आपको बताना है कि विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर दिया है प्यारे दोस्तों। 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व तपेदिक दिवस, माने वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की दोस्तों बात कर रहे हैं। माने विश्व जो है तपेदिक दिवस के रूप में 24 मार्च को मनाते हैं। बात WHO की कर रहे हैं। WHO के द्वारा सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ था। बात अगर करें प्यारे से दोस्तों कि जो है तपेदिक की अगर हम बात करें, भारतीय तपेदिक जो संस्थान है वो कहां पर है? माने बेंगलोर कर्नाटक में है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसकी जो इलाज की पद्धति है उसे डॉट्स कहते हैं, DOTS की दोस्तों बात कर रहे हैं। इस तरीके से आपको मन से पढ़ना है, ठीक है ना। तो अगला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मिस्टर जितेंद्र देवासी जी, बहुत मेहनत आप करके आए हैं। तो आपको दोस्तों बताना है प्यारे से भैया, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आपको बताना है हाल ही में जो है किस संगठन का 136वां स्थापना दिवस मनाया गया? INS, इंडियन नेशनल कांग्रेस सर। ओके, INC का आपने INSC। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मनाया गया है। जितेंद्र देवासी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अपने आप में अप्रिशिएबल वर्क है। निश्चित रूप से भैया की जो तैयारी का स्तर है वो हाई है और भैया बहुत मेहनत करके आए हैं। अगला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दिल थाम के बैठेंगे और आपको बताना है जनजातियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? सर अफ्रीका महाद्वीप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जनजातियों का महाद्वीप जो है अफ्रीका को कहते हैं। अफ्रीका में जनजातीय विस्तार बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छा आपने आंसर दिया भाई, मानना पड़ेगा। खड़ा खड़ जो है सीधे तरीके से प्रश्न के उत्तर आते जा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। आपके ही चेले हैं सर, हम भी बहुत पुराने। तो आप ये बताएं कैसे क्लास अटेंड करते हैं? मतलब आप जो है, मतलब आपने कहा कि चेले हैं, मतलब कौन से आप यूट्यूब चैनल पे विजिट करते हैं क्या? यूट्यूब चैनल पर सर मैं विजिट करता हूँ और जो शाम को आपका वीडियो आता है ना, वैसे तो मैं ऑनलाइन नहीं देख पाता हूँ पर रेगुलर भी देखता जरूर हूँ। बिल्कुल एक वीडियो मिस नहीं करता सर, मैं देखता जरूर हूँ, सबके सब वीडियो देखता हूँ। बहुत बढ़िया भाई, मानना पड़ेगा। निश्चित रूप से भैया ने बड़ी मेहनत करी है। तो अगला दोस्तों सवाल मैं पूछ रहा हूँ भैया से, बहुत मन से बताना है, भारतीय संविधान में गांधीवादी विचारधारा की झलक कहाँ देखने को मिलती है? सर DPSP में। क्या बात है, क्या बात है। राज्य के, हमें मानना पड़ेगा, मेरा दिल खुश कर दिया इस बच्चे ने, ठीक है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्यारे से दोस्तों गांधीवादी विचारधारा की झलक मिलती है। बात DPSP की करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं। भाग 4 में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णन किया गया है और आयरलैंड के संविधान से दोस्तों लिए गए हैं। बहुत बढ़िया आपने बात बताई है। मेरा अगला सवाल पूछ रहा हूँ जितेंद्र देवासी जी, दिल थाम के आप बैठेंगे और आपको बताना है कि जो है रिक्स डैग क्या है? RIXDAG, रिक्स डैग क्या है? रिक्स डैग सर कोई वो है, एजेंसी है कोई, शायद खुफिया एजेंसी है किसी देश की।
तो प्यारस भैया मैं आपको अवगत करा दूं, आपने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। ठीक है, मैं आपको अवगत करा दूं कि ये जो है रिक्सडैग स्वीडन की जो है संसद का नाम है। पार्लियामेंट ऑफ स्वीडन की अगर हम बात करें तो जो है उसकी संसद का नाम है। मैं रिक्सडैग की बात कर रहा हूँ। अच्छा प्रयास है, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न गलत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम प्रयास करेंगे जितनी भी गलतियां है ना वो एग्जाम सेंटर तक ना पहुंचे, हम अपने आप को अच्छे से अपडेट करेंगे। बहुत बढ़िया। आपको बताना है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? शेख मुजीबुर रहमान। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई जितना, बहुत बढ़िया, आपने राइट आंसर दिया है। प्यारे दोस्तों जो भी स्लैब सेशन को देख रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, वो ये है कि जो है मैं आपको बता दूं प्यारे दोस्तों कि शेख मुजीबुर रहमान जी जो हैं वो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। और 26 मार्च 1971 को 26 मार्च 1971 को उन्होंने 1971 में उन्होंने बांग्लादेश की आजादी की घोषणा कर दी थी। और आपको पता है कि बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, बाद में बांग्लादेश बना और स्वतंत्र देश के रूप में पहली बार मान्यता देने वाला कोई देश था तो वह भारत था। और ये जो है 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जो है स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ए.के. न्याजी को समर्पण के लिए मजबूर कर दिया था भारतीय सैन्य अधिकारी, है ना, जगजीत सिंह अरोड़ा जी ने। इस बात को ध्यान रखेंगे। बात बांग्लादेश की कर रहे हैं, मन से पढ़ना है, सीखना है। और अगला भैया सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको जरूर बताना है कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप सर अफ्रीका महाद्वीप कोई। ओके ओके ओके, तो प्यारेस भैया आपने आंसर गलत दिया है। पक्षियों के महाद्वीप की अगर हम बात करें वह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कहते हैं, कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। साउथ अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। बहुत मेहनत आपको करनी है, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, हताश निराश तो बिल्कुल भी नहीं होना है। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। मेरा अगला सवाल है, जोरदार सवाल है, आपको बताना है जब 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? मुझे पता तो सर इसमें इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, मिलता जुलता है इसका आंसर होता है और इसलिए मैंने सवाल पूछा है कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब जो अधिवेशन हुआ था उसमें कौन जो है उसमें जो है उसकी अध्यक्षता करी थी? नहीं पता आपको? नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं 1907 का सूरत अधिवेशन जो हुआ था उसमें रास बिहारी घोष, ठीक है ना दोस्तों, दो सवाल बनते हैं, रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष। तो है ना, रास बिहारी बोस का संबंध नहीं था, रास बिहारी घोष घाघड़ी की बात कर रहे हैं समझाने के लिए। मैंने रास बिहारी घोष जी ने अध्यक्षता करी थी और इसमें जो है अधिवेशन हुआ था उसमें नरम दल गरम दल में विभाजन हो गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। जो नरम दल के लोग थे वह अनुनय विनय के द्वारा चिट्ठी आदि लेटर लिख करके वो एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे कि सरकार से कि कैसे करके वो भारत के हित में निर्णय लेना प्रारंभ करें। और जो गरम दल के नेता थे वो पिस्तौल बम की राजनीति पे आधारित थे और जो है वह हिंसात्मक तो नहीं कहना चाहिए लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा वो जो है यहाँ से उनको जो है भगाना चाह रहे थे अंग्रेजों को। ये दोनों ही लोगों की पद्धति थी। मैं बात कर रहा हूँ सूरत विभाजन की। तो प्यारे से भैया मैं अगला सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मन से आपको आंसर देना है, वो ये है, आपको बताना है अरेबिका क्या है? अरेबिका कॉफी की प्रजाति है गुरु। बहुत बढ़िया राइट आंसर भैया ने दिया है। प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं अरेबिका जो है वह कॉफी की प्रजाति है। और बात अगर कॉफी की आ गई है तो भारत का जो कर्नाटक राज्य है वह कॉफी उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है। इस बात को ध्यान से समझना है। और बात आ गई है कॉफी की, तो अरेबिका और रोबस्टा दो विशेष प्रकार की प्रजाति है कॉफी की, और जिसमें कि जो आपका अरेबिका है वो अच्छे प्रकार की कॉफी पाई प्रजाति मानी जाती है जो भारत में उत्पन्न होती है। और कॉफी के बंदरगाह के रूप में अगर हम बात करें तो ब्राजील का जो सैंटोस बंदरगाह है उसे हम कहते हैं जो है कॉफी का बंदरगाह। बहुत मन से आपको पढ़ना है। मेरा अगला सवाल आपसे है, जितेंद्र देवासी जी भैया आपको बताना है बिग एप्पल किस शहर को जाना जाता है? बिग एप्पल किस शहर को जाना जाता है? नहीं पता गुरु। अच्छा नहीं पता है, कोई बात नहीं दोस्तों, न्यूयॉर्क को जो है वो बिग एप्पल के रूप में जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न अच्छे से तैयार करना है, न्यूयॉर्क को बिग एप्पल। मेरा अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बैंगलोर को सर। बहुत बढ़िया आंसर दिया है।
भारत की सिलिकॉन वैली जो है अगर हम बात करेंगे तो जो बेंगलोर को कहते हैं दोस्तों, और बात सिलिकॉन वैली की आगे है, वास्तव में क्या है कि सिलिकॉन वैली जो है वो कैलिफोर्निया में पड़ती है। कैलिफोर्निया यूएसए की बात कर रहे हैं, और कैलिफोर्निया प्रांत में सिलिकॉन वैली है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे आधारित है। और बात अगर बेंगलोर की करें तो यहाँ पर जो है आपके बेंगलोर को आपको पता है कि जो है सॉफ्टवेयर आधारित कई सारे डेवलपमेंट होते हैं वहां पर। तो बहुत अच्छा प्रयास मिलकर के आप लोग तैयारी कर रहे हैं। और भैया अगला सवाल और अंतिम सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। और दोस्तों आगे मैं बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप बहुत सारी चीजें बना के रखी हुई हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं इंटरव्यू सेशन के माध्यम से बहुत सारे बच्चों से जुड़ करके उनके ज्ञान को टटोलने की बात करता हूं। इसके अलावा जो है कुछ अच्छे प्रश्न भी होते हैं जो सीधे तौर पे आपके माध्यम आप तक पहुंचाने का मेरा मन तो होता है इस उत्कर्ष विजन यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इस बात को दोस्तों ध्यान रखेंगे। तो मेरा सवाल भैया से अगला है, बहुत मन से भैया पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं। आपको बताना है कि इंडिया गेट का दूसरा नाम क्या है? इंडिया गेट का दूसरा नाम इंडिया गेट का दूसरा नाम क्या है? याद नहीं आ रहा अभी। याद नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। पर दोस्तों इंडिया गेट का दूसरा नाम है ऑल इंडिया वार मेमोरियल आर्क के रूप में जाना जाता है, जो नई दिल्ली में स्थित है। माने ऑल इंडिया वार मेमोरियल आर्क, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बात आपको बतानी थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई जितेंद्र देवासी जी, बहुत अच्छा लगा। और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप कोई हमारे जितने भी दर्शक हैं उत्कर्ष विजन यूट्यूब चैनल के और उत्कर्ष विजन जो फेसबुक पेज है उसके जो दर्शक हैं, क्या आप जो है अपने भाव व्यक्त करना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों के लिए? यस सर, पहले तो सबसे पहले सर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस इंटरव्यू के लायक समझा। और मैं जानता हूँ सर कि आप इतने विभिन्न कार्यों में लगे रहते हैं, फिर भी हमको मतलब क्लास प्रोवाइड कराते रहते हैं, अच्छे से अच्छा कंटेंट दृढ़ निश्चित होकर कराते रहते हैं। और मैं यह कहने में बिल्कुल नहीं झिझकूंगा गुरुजी कि हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित हाथों में है। और जो आपने जो डिजिटल क्रांति चला रखी है गुरुजी, हम उसमें पूरा दृढ़ संकल्प होकर पूरा सहयोग करेंगे गुरुजी आपको। भाई तूने तो मेरे को इमोशनल कर दिया भाई, तूने तो मेरे को इमोशनल कर दिया प्यारे से भैया। विश्वास मानिए मैं भी कटिबद्ध हूँ मेरे प्यारे से बेटा, मैं कटिबद्ध हूँ, है ना। आप सभी जैसे भैया और जो बहनें हमारी वीडियो को देख रही है उनके सिलेक्शन के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। और जो भी हम जितना भी कर सकते हैं आपके लिए, हालांकि बात सही है, भैया ने सही कहा है कि सुबह से लेकर शाम तक सारी जो है मतलब समय लग जाता है, ऑफलाइन क्लासेस लेते लेते थकान तो हो ही जाती है। लेकिन सच मानिए आप लोगों का जो प्यार स्नेह है, आप लोगों के जो विचार हैं वो मेरे अंदर ऊर्जा भरने का काम करते हैं। इसलिए रात को डेली 9 बजे लाइव आकर के आप तक जो है मैं अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। तो भाई जितेंद्र बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि बहुत जल्दी 2021 में आपका सिलेक्शन हो, अपने कर्म पथ पे आप आगे बढ़ते जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं से दोस्तों आज के इंटरव्यू में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।